अकाउंटिंग की जो रोल है वो उसके फंक्शन से ऑलमोस्ट सिमिलर है। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना अकाउंटिंग का एक रोल है। नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट को असिस्ट करना, कंपैरेटिव स्टडी को फैसिलिटेट करना, एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रोवाइड करना। और उसके बाद अदर रूल्स हैं। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शन, फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन्स, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस बाय असर्टनिंग बाय द प्रॉपर परचेज प्राइस, फैसिलिटेट स्टेटमेंट्स ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, तो ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ अकाउंटिंग प्रोसेस का। उसके बाद आती है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली जो अकाउंटिंग थी वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती थी। अब अकाउंटिंग की ब्रांचेस बना दी गई हैं जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ऐड किया गया है। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो चीज़ें जो हम अभी कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, समराइजेज एंड इंटरप्रेट्स देम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। यानी कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पता किया जाता है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, और बैलेंस शीट जो होती है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद असर्टनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। पर प्रोडक्ट की कॉस्ट है जो उसकी उसमें उसके बारे में डिस्कशंस करने के लिए या उसकी स्टडी करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बनाई गई है। ऑपरेशंस, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। यानी कि जो कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट को बढ़ाना है, किस तरीके से हमारे प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करना है बाय एडजस्टिंग कॉस्ट, वो सारा कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। ठीक है जी, मैनेजरियल डिसीजन के लिए जो फॉर्मेट है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इसमें मैनेजरियल डिसीजन जो लिए जाते हैं उनका बेसिस डिसाइड किया जाता है कि फंड्स कैसे जनरेट करने हैं, कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, प्रॉफिट्स वगैरह का डिस्कशन कैसे करनी है। As it enables the management in decision making, we may say that the management accounting addresses the needs of a single user group management। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग या मैनेजमेंट के डिसीजन को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग जो है वो सबसे छोटी टर्म होती है, अकाउंटिंग उससे बड़ी टर्म है, और अकाउंटेंसी जो है वो सबसे बड़ी टर्म होती है। द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑफन कंसिडर्ड एज सेम एंड इज नॉट करेक्ट। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को मोस्टली सेम समझा जाता है लेकिन ऐसा है नहीं। द टू टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग। यानी कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही पार्ट है। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग: bookkeeping is a part of accounting being a process of recording financial transaction and events in the books of accounts. Thus bookkeeping involves identifying the financial transaction and events, यानी कि जो financial transaction को identify करना वो bookkeeping में आता है। measuring them in monetary terms, उसे money में measure करना bookkeeping में आता है। recording यानी कि journal pass करना, recording the identified financial transaction and events in the books of accounts, classifying the records, recorded transaction and इवेंट्स, यानी कि पोस्टिंग देम इनटू लेजर। देखिए जर्नल से लेके लेजर तक का जो प्रोसेस है वो बुक कीपिंग में आता है। उसके बाद आती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है यानी कि ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम जनरेट करते हैं वो अकाउंटिंग में आते हैं। दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफाइंग देम। ठीक है जी, क्लासिफाइंग स्टेप तक बुक कीपिंग आती है। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। बाकी जो सारे स्टेप्स आते हैं यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना, और जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना वो अकाउंटिंग का प्रोसेस है। इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग, इट इज़ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका जो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना इसका पर्पस होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना, नेट लॉस या नेट रिजल्ट बोल सकते हैं, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। द जॉब इज़ रूटीन इन नेचर। देखिए जर्नल रेगुलर बेसिस पे पास करी जाती है, डे टू डे जर्नल एंट्रीज पास करी जाती होती है और उनको लेजर में पोस्ट किया जाता है। द जॉब इज़ एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। ये एनालिटिकल और डायनामिक जॉब है क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनती तब तक हमारा जो अकाउंटिंग है ट्रायल बैलेंस बनने के साथ स्टार्ट होती है, जब तक लेजर एंड नहीं होता उसके बाद ही ट्रायल बैलेंस स्टार्ट होती है, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर। इट बीइंग ए रूटीन वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। जूनियर स्टाफ का काम है, ये जो है ये सीनियर स्टाफ का काम है।
बुक कीपिंग इज़ मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डजंट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स। ये मैकेनिकल इन नेचर है, अगर आपको रूल्स आते हैं जनरल एंट्रीज़ के, ठीक है जी, तो आप बड़े आराम से बुक कीपिंग का काम कर सकते हो। अकाउंटिंग रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स इन एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स चाहिए होते हैं, यानी कि जो मेन रिपोर्ट्स बनानी है उसके लिए आपको थोड़े स्पेशल स्किल्स चाहिए होते हैं। अकाउंटेंसी की सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग यानी कि स्टडी ऑफ अकाउंटिंग को, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, दैट इज़ नोन एज अकाउंटेंसी। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हाउ टू समराइज एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स, ठीक है जी। यानी कि ओवरऑल अकाउंटिंग को लर्न करना, उसके प्रिंसिपल्स उसको समझना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना इज़ नॉन एज अकाउंटेंसी। स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉन एज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज़ नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज़ द एक्शन और प्रोसेस। अकाउंटेंसी जो है वो एक नॉलेज ब्रांच है, जबकि अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। Thus, it may be said that the accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy. ठीक है जी।